हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएल टी2 एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जिसके लिए अंतिम प्रहार ये तैयारी है, ठीक है। आपकी तैयारी को एक धार देने के लिए ये टॉप 500, ठीक है, टॉप 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें टेक्निकल और फिर उसके बाद 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज कंप्यूटर की भी स्टार्ट है, जिसके काफ़ी वीडियो पड़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए संजीवनी का काम करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है। दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर, ठीक है, किस तरह कार्य करता है। पूर्ण रंग रेक्टिफायर की तरह, अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह, नियंत्रण पूर्ण रंग रेक्टिफायर की तरह, या नियंत्रण अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है बताइए। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है, ठीक है। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टेटर की संरचना कैसी होती है। आयताकार, वलयाकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार कैसी होती है बताइए। तो ये रिंग शेप में होती है। रिंग शेप मतलब वलयाकार होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योग कहलाता है। कम क्षमता की मशीन हेतु यह किसका बना होता है। एल्युमिनियम का, ढलुआ लोहा का, स्टील का या तांबा का बताइए। जिसका बाहरी भाग होता है छोटी मशीन में किसका बनाया जाता है बताइए। तो ये आपका होता है ढलुआ लोहे का, ठीक है। किसका होता है, ढलुआ लोहे का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली का प्रयोग किया जाता है बताइए, ठीक है। कूलिंग को बढ़ाने के लिए, ताम्र हानि को कम करने के लिए, उत्पन्न ईएमएफ को बढ़ाने के लिए, या स्पार्किंग को कम करने के लिए बताइए। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। आप सही है, बताइए। कूलिंग को बढ़ाने के लिए, ताम्र हानि को कम करने के लिए, उत्पन्न ईएमएफ को बढ़ाने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए, किसके लिए हम लोग यूज करते हैं बताइए। तो ये हम स्पार्किंग को कम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डीसी मशीनों में आर्मेचर की रक्षा, आर्मेचर की अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम में गुजरने वाला समतल क्या कहलाता है। भौगोलिक समतल, चुंबकीय समतल, दिक् परिवर्ती समतल या ज्यामितीय समतल बताइए क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है दिक् परिवर्ती समतल, ठीक है। दिक् परिवर्ती समतल कहलाता है। आगे देखिए, चलिए बताइए, डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है। स्टेटर के बाद स्लॉट पर, स्टेटर के आधे ढके हुए स्लॉट पर, स्टेटर के खुले स्लॉट पर, या फिर कहीं भी नहीं बताइए। तो ये आपका है कहीं नहीं लपेटा जाता, ठीक है, कहीं भी नहीं लपेटा जाता। आगे देखिए, आर्मेचर में वाइंडिंग, ठीक है, आर्मेचर में वाइंडिंग जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है। समांतर में जुड़ी होती है, श्रेणी में जुड़ी होती है, या श्रेणी या समांतर क्रम में जुड़ी होती है, निर्धारित नहीं किया जा सकता बताइए। 7 का आंसर क्या होगा। तो ये श्रेणी और समांतर दोनों में जुड़ी होती है, ठीक है। आगे देखिए, मैकेनिकल डिस्कारी, ठीक है, मैकेनिकल रेक्टिफायर या मैकेनिकल यांत्रिक डिस्कारी बताइए। स्क्वायरल केज, ठीक है, स्क्वायरल केज रोटर वाइंडिंग का रोटर, डीसी उत्तेजित समुन्नक ध्रुव रोटर वाइंडिंग, स्लिप रिंग, कम्यूटेटर और ब्रूस गियर बताइए किसमें। तो ये होगा कम्यूटेटर और ब्रूस गियर, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी डीसी मशीन में यदि पी पोलो की संख्या एन आर्मेचर स्पीड आर में है, आरपीएम में हो, ठीक है, तब चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होगी बताइए। पी एन अपान 60, पी एन अपान 100, पी एन अपान 120 या पी एन अपान 180 बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पी एन अपान 120, ठीक है, पी एन अपान 120, ठीक है। आगे देखते हैं, डीसी मशीन में लो हानि निम्नलिखित में होती है बताइए। योक, कम्यूटेटर, मुख्य बॉडी या आर्मेचर रोटर बताइए किस में होती है लो हानि। तो ये होती है आर्मेचर रोटर में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मशीन चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, डीसी मशीनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है बताइए। केवल लैप वाइंडिंग,
केवल तरंग वाइंडिंग, लैप एवं लैप तथा तरंग वाइंडिंग दोनों, या संकेंद्रित वाइंडिंग बताइए। 11 का आंसर क्या होगा? तो ये लेप और तरंग वाइंडिंग, ठीक है, लेप और वेव वाइंडिंग हम दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यह मुख्य फील्ड फ्लक्स को दुर्बल बनाता है और इसे विरूपित कर देता है, या कम्यूटेटर पर भारी स्पार्क देता है, जनरेटर के मामले में यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल को दुर्बल बनाता है, या मोटर की स्पीड में वृद्धि करता, बताइए। 12 का आंसर क्या होगा कि यह मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है, ये नहीं होता, ठीक है। आगे देखेंगे, लेप वाइंडिंग, ठीक है, लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, बताइए। 2, 1, 4 या ए बराबर पी, क्या होगा बताइए। 13 का आंसर क्या होगा? डी, ठीक है, ए बराबर पी, ठीक है। आगे देखिए, आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त देसी जनरेटर कौन सा है? वर्धन अभिलक्षण, लंबकोणीय अभिलक्षण, रिजु अभिलक्षण या ड्रॉपिंग अभिलक्षण, बताइए। तो ये है आपका ड्रॉपिंग अभिलक्षण, ठीक है। आगे देखिए, डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है, क्या है? परिवर्ती हानि बराबर 1 नियत हानि, परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि, परिवर्ती हानि बराबर 2 गुणे नियत हानि, या परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि, बताइए क्या होगा। 15 का आंसर क्या होगा? अधिकतम दक्षता के लिए हमें क्या चाहिए? तो परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि, ठीक है। आगे देखिए, डिस्टधारी यंत्र में, ठीक है, लैप कुंडलन, ठीक है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है, बताइए। वेव वाइंडिंग का प्रयोग अधिक वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीन के लिए होता है। लैप वाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या सदैव 2 होती है। वेव वाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या सदैव पोलों की संख्या के बराबर होती है। क्या लैप वाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? लैप वाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होता है, ठीक है। आगे देखिए, डिस्टधारी यंत्र, ठीक है, डीसी जनरेटर में करम विनायक, ठीक है, कम्यूटेटर का काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ाना, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, चिंगारियों स्पार्किंग को कम करना, धारा एकत्रित करना, बताइए क्या काम है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, बताइए। तो इसका काम जो है क्या होता है, बताइए। ये होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ठीक है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। आगे देखिए, किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि धुआं दिखाई दे, सफ़ेद धुआं दिखाई देता है, तो वो क्या सूचित करता है? दहन कक्ष में पानी है, इंजन को ओवरहाल की आवश्यकता है, ठीक है, ओवरहाल की आवश्यकता है, पंप में अधिक तेल है, या दहन सही नहीं है, बताइए। तो ये होगा आंसर आपका, दहन कक्ष में पानी है, ठीक है। आगे देखिए, डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुम्ब्रिकेंट तेलों का एसएई नंबर, ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है? ग्रेड, सांद्रता, स्फुरांक या घनत्व, बताइए क्या क्या प्रदर्शित करता है? तो ये करता है सांद्रता, ठीक है। आगे देखिए, जब एक यंत्र शंट जनरेटर, ठीक है, सामान्य दिशा नॉर्मल डायरेक्शन और सामान्य गति से घुमाने पर वोल्टता उत्पन्न नहीं करता, तो इसका क्या कारण है? ब्रश स्पर्श प्रतिरोध अधिक है, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, क्षेत्र प्रतिरोध कम है, पोलो में अवशिष्ट चुंबक नहीं है, बताइए। 20 का आंसर क्या होगा? तो ये जो है पोलो में अवशिष्ट चुंबक नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ ये सही है। ऑटोमोबाइल की बैटरी को अवशेषित, ठीक है, अवशेषित में चार्ज करना, ठीक है, करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है, बताइए। सीरीज जनरेटर, विभेदी कंपाउंड जनित्र, संत जनित्र या लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, बताइए। ऑटोमोबाइल में किसका यूज करते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए? तो 21 का आंसर होगा शंट जनरेटर, ठीक है, शंट जनरेटर। आगे देखिए, अगर एक डीसी के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? मोटर एक डीसी जनरेटर के समान कार्य करेगी, चक्रण की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, या मोटर जल जाएगी, बताइए। तो 22 का आंसर क्या होगा? चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर क्या है? डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड विभेदी जनरेटर या कम्युलेटिव
कंपाउंड जनरेटर। बताइए 23 का आंसर क्या होगा? डीसी कंपाउंड विभेदी जनरेटर। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रिप्लेक्स, ठीक है, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच की मान क्या होता है? 2, 3, -2 या 4? तो 24 का एक्शन क्या होगा? ये होगा बी। ठीक है, 3 होती है। ठीक है, ट्रिप्लेक्स में 3। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार, ठीक है, एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं? लैप वाइंडिंग, वेब वाइंडिंग, रिंग वाइंडिंग या आयताकार वाइंडिंग, क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे वेब वाइंडिंग। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की सीरीज के लिए। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने में मदद करेगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी।